नमस्कार मित्रों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कदम ईश्वर की ओर में। आज हम आपको फिर एक नई कहानी श्रवण कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। महासती माता कौशिकी जब एक ऋषि के श्राप पर भारी पड़ा, एक सती का श्राप, तो विधाता को भी बदलना पड़ा विधि का विधान। किसी नगर के बाहर मांडव ऋषि एक शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से सती कौशिकी और उनके पति कौशिक, जो कि शरीर से थोड़े लाचार थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक कौशिकी और उनके पति कौशिक अंधेरा होने के कारण शूल से टकरा जाते हैं। उनके टकराने से शूल पर तपस्या कर रहे मांडवी ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि पूछते हैं, कौन है जिसने उनकी तपस्या भंग की है। कौशिकी कहती है, ये अपराध हमसे हुआ है महात्मा, हम क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। मांडवी ऋषि अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर कौशिकी को श्राप दे देते हैं कि सूर्य उदय होते ही वह विधवा हो जाएगी और उसका पति काल के मुख में समा जाएगा, अर्थात कौशिक की मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुनकर कौशिकी मांडव ऋषि से विनती करती है कि उनसे भूल हो गई, उनको क्षमा करें। परंतु मांडव ऋषि वह श्राप वापस नहीं लेते और मन में यह सोचते हुए कि श्राप देते ही उनका संपूर्ण पुण्य तपोबल नष्ट हो गया है, अतः वह श्राप वापस नहीं ले सकते और वापस ध्यान मग्न हो जाते हैं। कौशिकी और कौशिक जैसे तैसे उसकी कुटिया में आते हैं। उधर सूर्य उदय होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। कौशिकी उसी समय राजा के पास जाती है, परंतु राजा आराम कर रहे हैं। यह बोलकर राजा के पहरेदार कौशिकी को सुबह आने को बोलते हैं। फिर कौशिकी राजगुरु के पास जाती है और उनको सारी बात बताकर उनसे आग्रह करती है वह उनको ऐसा वरदान दें जिससे मांडव ऋषि का दिया हुआ श्राप निष्फल हो सके। परंतु राजगुरु उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मांडवी ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके, और उनके श्राप को निष्फल करना मेरे बस में नहीं है। उनका श्राप अटल है और जो बोला है वो होकर रहेगा। वह इतना कहकर वापस अपने कक्ष में चले जाते हैं। इधर धर्मराज यह देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि विधि के अनुसार अभी ना तो मांडवी ऋषि की मृत्यु का समय है और ना ही कौशिकी की मृत्यु का समय। तभी धर्मराज के पास नारद जी आते हैं और पूछते हैं, किस समस्या में उलझे हो धर्मराज। धर्मराज, ऋषि श्रेष्ठ मांडव ऋषि ने कौशिकी को तो श्राप दिया, परंतु कौशिकी के पति की मृत्यु अभी दूर है। मैं सोच रहा था, तभी नारद जी बीच में ही बोलते हैं, देव ऋषि नारद, सोचिए मत। धर्मराज, वैसे भी श्राप अभिश्राप से बचकर रहना चाहिए। श्राप के अनुसार आज सूर्य उदय होते ही आपको कौशिक के प्राण हरण कर लेना चाहिए। धर्मराज, परंतु यह तो विधाता के विधान में हस्तक्षेप होगा देवऋषि। देवऋषि नारद, और यदि आपने श्राप का अनादर किया तो एक ऋषि के श्राप के विफल हो जाने का तात्पर्य है उनके वचन का मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो कौन करेगा यज्ञ, कौन करेगा हवन, पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। आप चाहते हैं? धर्मराज, नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहता। देवऋषि नारद, तो बस आप मांडवी ऋषि के श्राप का आदर करें और सूर्य उदय होते ही कौशिकी के पति के प्राणों का हरण कर लें। और इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। उधर कौशिकी रोते रोते माता के मंदिर में जाती है और माता की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती है, मैं हार गई हूँ माँ, सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ के थक गई हूँ। मुझ निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिला। अब तक मुझे अपने पतिव्रता होने पर अभिमान था, परंतु अब वो ये जान गई है कि वो सिर्फ एक साधारण नारी है, एक अबला नारी। तभी माता की प्रतिमा से आवाज आती है और कौशिकी से माँ कहती है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते
उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम इतनी कमजोर हो जाओगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम सती हो, अबला नहीं, तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने इतना सदुपयोग किया है कि तुम अब एक शक्ति बन गई हो। जो तुम चाहो वो हो सकता है। सूर्य उदय ना हो तो ना हो, माता रानी कहती है, तो सूर्य उदय कभी नहीं होगा। इतना सुनते ही कौशिकी खुश हो जाती है और वापस दौड़कर अपने पति कौशिक के पास आ जाती है। तभी उसे वहाँ यमदूत दिखाई देते हैं, जो कौशिक के प्राण लेने आए थे और सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे थे। कौशिकी यमदूतों को रुकने को कहती है। यमदूत कहते हैं, हम तुम्हारे पति के प्राण लेने आए हैं, सूर्य उदय होने वाला है। कौशिकी कहती है, सूर्य उदय अब नहीं होगा। इतना बोलकर कौशिकी नीचे रखे कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं, सभी भगवान और प्रकृति को मानकर कहती है, यदि वो सती है, उसमें थोड़ा भी सतीत्व है, तो सूर्य उदय कभी नहीं होगा। इतना कहते ही सभी दूर घोर अंधेरा छा जाता है। आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, धरती कंपन करने लगती है, इंद्र का आसन डोलने लगता है, पाताल लोक से लेके यम लोक सब हिलने लगते हैं। सारे दैत्य, दानव, ऋषि, मुनि, देवी देवता, सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उधर धर्मराज इस चिंता में डूब जाते हैं कि आज सूर्य देवता उजाला करना कैसे भूल गए। यदि आज सूर्य उदय नहीं हुआ तो जिनके प्राण हरना था उनके प्राण वो कैसे हरण कर पाएंगे। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान को पुकारने लगते हैं और कहते हैं, हम हमारी रक्षा करें भगवान। तीनों देवता वहां आते हैं। धर्मराज कहते हैं, प्रभु सूर्य उदय ना होने के कारण उनका सारा लेखा जोखा उतल पुतल हो गया। जिनके प्राण हरण करने थे वो प्राण नहीं त्याग रहे। समय का ज्ञान ना रहने से तीनों लोकों का काम रुक गया है। जिन आत्माओं को जन्म लेना था वो जन्म नहीं ले पा रही है। इस संकट से बचाइए प्रभु, और आपकी जो भी लीला है उसे जल्द पूरा कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं विष्णु जी से, क्यों आपने मांडव ऋषि को शूल पर लटकने दिया, क्यों उस शूल से कौशिकी और कौशिक को टकराने दिया और फिर कौशिकी के हाथों सूर्य उदय होने से रोक दिया। यह सब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। कृपया इस संकट से सभी को निकालने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, वह कौशिकी के पास गए थे परंतु वह कौशिकी की मांग को पूरी नहीं कर सकते। वह मांडव ऋषि के श्राप का अनादर नहीं कर सकते। सभी देवता कहते हैं विष्णु जी से, आप ही कुछ कीजिए। विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को निष्फल करना उनके भी बस में नहीं है। इसका मतलब इस संसार में अब कभी उजाला नहीं होगा, यह संसार समाप्त हो जाएगा। सारे देवता एक साथ बोलते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, इस संसार में एक सती के श्राप को कोई नहीं बचा सकता और ना कोई बचा पाएगा। हम त्रिदेव भी नहीं बचा सकते, परंतु इस समस्या का एक हल है। सारे भगवान पूछते हैं, वो क्या प्रभु, क्या उपाय है इस समस्या का। विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को एक सती ही खत्म कर सकती है। देवी देवता कहते हैं, ऐसी सती कहाँ होगी जो इस संसार को बचाने के लिए देवी कौशिकी से बात करे, उन्हें समझाए, जो हमारी मदद करे। तभी नारद जी कहते हैं, वो ऐसी सती को जानते हैं। धरती पर महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया है। वो कौशिकी जैसी सात्विक पतिव्रता सती है। विष्णु जी कहते हैं, सभी देवी देवताओं से आप लोग देवी अनसुईया के पास जाएं और उनसे विनती करें और उन्हें समझाएं कि इस धरती पर आए इस संकट से उन्हें निकालने की कृपा करें। सारे भगवान देवी अनसुईया के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम कर सारी बात बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी जैसी एक और सती है जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है, इसीलिए आप उनके पास जाकर विनती करें और उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मनाएं, जिससे इस संसार को बचाया जा सके, अन्यथा यह संसार नष्ट हो जाएगा। सती अनसुईया कौशिकी के पास जाती है और उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उनसे आग्रह करती हैं कि वो सूर्य देव को दिया हुआ श्राप वापस ले लें। परंतु कौशिकी उन्हें बताती हैं कि यदि सूर्य उदय हुआ तो वो विधवा हो जाएंगी और वो विधवा नहीं मरना चाहती।
अनसुईया कहती हैं, यदि तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी गई तो मैं उनके प्राण ले जाने नहीं दूंगी, यमदूत से उन्हें ले आऊंगी, पल भर में मैं उन्हें जीवित कर दूंगी, परंतु तुम सूर्य को निकलने दो। सती कौशिकी देवी अनसुईया की बात मानकर अपना दिया हुआ श्राप वापस लेने को तैयार हो जाती हैं और नीचे रखे कमंडल से जल लेकर अपना श्राप वापस ले लेती हैं और कुछ ही क्षणों में सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य उदय होते ही यमदूत कौशिक के प्राण हरण करने लगते हैं, परंतु देवी अनसुईया उन्हें मना करती हैं और कौशिकी के आसपास अपनी शक्ति से एक सुरक्षा चक्र बना देती हैं जिससे यमदूत प्राण हरण नहीं कर सकें। यमराज कहते हैं अनसुईया से, कृपा करके आप उन्हें कौशिक के प्राण हरण करने दीजिए और विधाता के विधान में हस्तक्षेप ना करें। अनसुईया कहती हैं यमराज से, आप अपना लेखा जोखा देखकर बताइए कि क्या आज के दिन इसके प्राण हरण करने का लिखा है। नहीं, यमराज कहते हैं उनके पास आज के दिन इनके प्राण लेने का नहीं है, परंतु मांडव ऋषि के श्राप के कारण उन्हें आना पड़ा और यदि वो उनके प्राण लेके जा न पाए तो मांडव ऋषि के श्राप का अनादर होगा। यमराज देवी अनसुईया से मार्गदर्शन करने को कहते हैं। यदि वो उनके सतीत्व और बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर दे तो यमराज कहते हैं यदि ऐसा हो सकता है तो वह कौशिक के प्राण नहीं लेंगे और देवी अनसुईया यमराज को मांडव ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर देती हैं। इस तरह कौशिक के प्राण बच गए और यमराज भी श्राप से बंधन मुक्त हो गए। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कथा पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। तो अगले दिन अगली सुबह एक नई कहानी एक नई कथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।